सर बताओ कि एक शाहीन कॉलेज का एक 10 करोड़ का स्कॉलरशिप का एक इशू था बड़ा, आपने बहुत बड़ा एक मसला निकाला था इसको स्कॉलरशिप के स्कैम का। और दोनों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद वो सालार ऑफिस में डिबेट के लिए लेव के लिए बिठाया था। आज हमें सब प्रेस रिपोर्टर जाके शाही ये जो सालार में जाके पूछे तो आप डिबेट नहीं है करके बोले। इसको लेके आपका क्या एक राय है, क्या डिसीजन अगले दिनों में करने वाले हैं सर? नहीं, मुझे जरूरी बताना है आज का इशू मैं सिर्फ अब्दुल खदीर साहब को ही करना था, क्योंकि इनके सवाल को जवाब देना था। मैं प्रेस का कभी बुलाया भी नहीं, ना प्रेस से मुझे जवाब देने का है। इन्हों जो 15 करोड़ रुपए लिए नहीं सर स्कॉलरशिप, ये इनका मुद्दा था। जो 15 करोड़ नहीं 16 करोड़ 80 लाख का कुछ एक 9 करोड़ 80 पर 5 लाख 6 करोड़ 50 लाख का एक जो है मैं कागजात पेपर इनके हाथ में देने वाला था। ये मौका मुझे दिया नहीं गया, मगर आज जब आप आ गए तो मैं बोलता हूं आज मेरा इश्यू जो है 1560 करोड़ रुपया साल को जो खाता है, इसके बारे में हमें लाइव डिबेट करना चाहता हूं। मैं ये 1560 करोड़ का धोखा दे रहा है, यानी फाल्कन और शाहीन ग्रुप। जो फाल्कन के 1 लाख बच्चों का अपने वेबसाइट में डाला है, 1 लाख बेंगलुरु में, यानी मन्नान सेठ का बेटा सुभान ने, और अब्दुल खदीर के 6000 बच्चे बेंगलुरु में और 50,000 बच्चे बिदर में जो पढ़ते हैं, तो 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए लेते हैं। तो 2.5 लाख रुपए में 1.5 लाख रुपया इन्हों जो भी खा लेना दो, जो क्या भी करना, इंटरनेशनल को यानी सरकार को बनना है 5,000 रुपया टर्म फीस, तो 5 के बजाय 1.5 लाख बनने दो। टीचरों को तनख्वाह 10,000 15 के ऊपर नहीं दे रहे हैं दोनों पूरे टीचरों को, अच्छा वो भी देने दो। इसका पूरा 1.5 लाख रुपए निकाल दो, 1 लाख रुपया मुनाफा, यानी बेंगलुरु के 1 लाख स्टूडेंट का जो मन्नान का जो है बेटे का 1000 करोड़ रुपए फायदा है। और बेंगलुरु के शाहीन कॉलेज के जो डॉक्टर गुल्लक अब्दुल खदीर का जो है 6000 बच्चों का 1 लाख रुपए 60 करोड़ रुपए का है। और बिदर के जो 40 से 50,000 रुपए जो इनके इदारों में इन्हों जो लिया है, इन्हों जो बोला है, इनके जो सर्टिफिकेट है इसके तहत 60,000 बच्चों का है 600 करोड़ रुपया। 1660 करोड़ रुपया गरीब का पैसा ले रहे हैं क्या? नहीं है। और ये 1.5 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा जा रहे हैं, वो 1.5 लाख का हिसाब क्या है? ये 1660 करोड़ गरीब को मोसड़ी किया है क्या? नहीं है। गरीब मुसलमान के पैसा 1660 करोड़ रुपया ये मन्नान सेठ और उसका बेटा सुभान और जो डॉक्टर खदीर साहब खा रहे हैं, गरीब का मुसलमान का, वो आप खाने वाले हैं, तो हराम का पैसा हो गया ये। तब वहां पे कौम का माल क्यों लेता है? कौम का इदारा क्यों बोलता है? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन क्यों बोलता है? तो ये जो तमाम है, मेरा 16 करोड़ का तो पेपर सीधे खदीर साहब के पास देना है। वो पेपर गलत है तो 10 करोड़ रुपए का मैं जुर्माना देना है। ये सवाल आज का 24 तारीख का है। तो ये मैं दोनों इंतजाम करके बैठा हूं, एक 10 करोड़ का चेक, एक 16 करोड़ के स्कॉलरशिप जो अरबिक मदरसों की। इस सिलसिले में कुछ कानूनी कार्रवाई करेंगे क्या सर आपकी जानिब से? नहीं, अभी सवाल ही आपका पूछा ही नहीं है। कानूनी पहले ये जो पैसा है, जो जमीनात होती है, जो सर्वे नंबर 85 हेल्थ केयर में, उसके ऊपर मेरे बड़े भाई एक है सैयद अशरफ साहब, और उन्होंने केस डाले हैं। 3 साल हुआ है डाल के, 22 के पहले लोकायुक्त में डाला है। तो 3 साल से जबान उनका टाका गया है, जैसा चील परिंदे को सीता है, कानूनी तो से सिया गया है। ऑलरेडी लोकायुक्त में बैठा है, तो लोकायुक्त में यही होता है। IMA का केस 19 से है, 2019 से, आज कुछ 7 साल हो गया है। कितना 15,000 करोड़ रुपए ऐसा ही पड़ा है। तो केस डाल के क्या करते हैं? IMA का ये मेरे पास 200 250 300 केसेस है, ये शाहीन का ये पूरा है। तो केसेस डालने का नहीं है, मुझे केसेस डालने का सुयो मोटो सरकार फेलर हुई है। कर्नाटका कांग्रेस की सरकार है, सरकार के मंत्री जो रहीम खान है बिदर के, इन्होंने जानबूझ के छोड़ा है। मंत्री का नाम है सरकार, सरकार का काम है सुयो मोटो केस लेना।
यानी इंसाफ का अल्लाह घोटना, इंसाफ के आवाज को बंद करना, वो नहीं है सरकार का काम। क्यों नहीं बिदर के मंत्री साहब इनके ऊपर सुयो मोटो केस नहीं डाले? डालना जरूरी है। इस वजह से डाले कि भाई 2.5 लाख रुपए का एक फीस लेते हैं, इसका जो जमा होना है। मुझे छोड़िए स्कॉलरशिप का, आप सिर्फ 16 करोड़ की बात नहीं, 1660 करोड़ 1560 करोड़ का हिसाब क्यों नहीं पूछते? केस डालना हो तो मैं सिर्फ 16 करोड़ की डालना है। केस डालना हो तो सर्वे नंबर 85 हेल्थ केयर का सरकारी जीवो का जमीन जो रजिस्टर कर लिए हैं इन तीनों, सुभान ने, मन्नान ने, सभा इनके बीवी मन्नान साहब के, उनके नाम से यही केस डालूं मैं। ओनली ये लैंड तो जीवो की है, ये पता है, मन्नान सेठ को पता है, खदीर को पता है, खदीर साहब को, जो मंत्री साहब है रहीम खान उनको पता है, और जो बीडीए वक्त के मिनिस्टर है जनाब जमीर साहब इनको मालूम है। सर्वे नंबर 85 हेल्थ केयर के 11 एकड़ 15-18 गुंटे जमीन जियो में है, 1968 के जियो में है। जब मुजारी इलाका 1974 में बदलाया तब भी दिया है। तो ये बगैर मालूम हो कि मंत्री कैसे बन गए जमीर अहमद साहब? इनको पता है ये जियो की लैंड पे कैसे इन्हों बनाया है, जो तमाम यानी माँ, ये जो तमाम एक माँ माई होती है, दूसरी अडेप्टेड माँ होती है, इसका ओरिजिनल माँ गजेट है, जियो है 1960 से 1975 तक का भी, ये जमीर अहमद साहब को मालूम है। तो ये लोग का काम केस करना है। मेरा काम जो है गरीब बच्चों का माल 1600 करोड़ रुपए सालाना क्यों चुराता है? और आप हॉस्टल का फीस है तो 5,000 से 50,000, टीचर का फीस 10 से 20,000 30,000 रुपए देंगे, ये सभी तमाम के तो लाख रुपए जाएंगे, सरकार को 5,000 बनेंगे आप। तो और इसमें जो ईमान और इस्लाम और कुरान और तालीम और मुनव्वर जमा, इसका तमाम पैसा 1 लाख रुपए खलो तुम्हें, यानी 1660 करोड़ रुपए इस्तेमाल करो। दूसरे 1660 करोड़ रुपए 1560 करोड़ रुपए का हराम हो रहा है, इलीगल पैसा जा रहा है, गरीब का पैसा जा रहा है। वो गरीब अपना भैंसा बेचता है, गाय बेचता है, अपनी जमीनात बेचता है, क्योंकि उसके पास बिदर में पैसा नहीं है। तो ये पैसे के लिए अपना भैंस बेच के लाके बच्चों को जमाता है। आप आके क्रिश्चियनिटी में कन्वर्शन कराता है, कोशिश करता है। तो इसलिए बोला कि भाई मैं सेंट्रल जेल है शाहीन और फालकान मुसलमानों के लिए, तुम सेंट्रल जेल बनाया है, क्रिश्चियनिटी को कन्वर्शन करता है। तो ये मुनव्वर जमा को लाता है, ये फिलॉसफी क्रिश्चियनिटी में होती है, इस्लाम में होती नहीं है। इस्लाम में सिर्फ 72 साहबियों की जंग देखा है और 70 नेज़े जो अली पे उतरा हुआ देखा। फिलॉसफी सिर्फ ईसाई के फिलॉसफी बुक का सिखाने के लिए एक इंग्लिश उस्ताद को लाता है और तालीम का पैसा 50,000 लेता है, अरबिक तालीम का। ये हराम है। मेरे बच्चों का जिम्मेदारी मेरे सर पे है, मेरे बच्चों को बहनों को मानना है, बचाना है। और ये तमाम ये कन्वर्शन प्रैक्टिस होती है। कहाँ पे पैसा चंदा आता है, कहां से डोनेशन आता है, एफसीआईआर अकाउंट कौन सा है, और शाहीन ने कोऑपरेटिव बैंक क्यों खोला था, वो बैंक में कितने 1000 करोड़ रुपए लाया, ये मुझे सवाल नहीं है। तुम हो ईडी हो, तुम हो जमीर अहमद साहब हो, तुम हो रहीम खान हो, क्योंकि सुयो मोटो केस वो लेंगे। मेरे बच्चों का पैसा 1560 इंटू 10 साल का कितना हुआ? तो 15,000 करोड़ रुपए का कहां प्रॉपर्टी लिया है तुम्हें? तो फ्रेजर टाउन में कितने 1000 स्क्वायर फीट का, कितने 100 करोड़ का प्रॉपर्टी फाल्कान लिया है? मेरे भाइयों को भी पूछना चाहता हूं मैं, अपने मेरा भाई का सपोर्ट है मुझे, सैयद अशरफ हो, फलां हो, यानी कौन भी हो जावे, इनका भी सपोर्ट है। आप ये प्रॉपर्टी हेल्थ केयर के लेके 11 एकड़ देते हैं। और मेरे दोस्त थे कितने के लोग जो नबी थे, नबी शरीफ और फला, वक्त को दे दिए प्रॉपर्टी। आज क्या हो रहा है? ऐसे ये प्रॉपर्टी 11-12 एकड़ लेके आप वक्त में दे देंगे, ये बच्चों का ये पैसा वापस करेंगे क्या? तो मेरे भाई को और लोकायुक्ता के जस्टिस को मैं ये बोलना चाहता हूं, क्योंकि ये लोकायुक्ता के जस्टिस भास्कर राव को मेरे हाथ से ही अरेस्ट वारंट किया था मैं।
एसआईटी में डाल के जब ये एक्सटोर्शन किया था, तो ये बोलेंगे क्या भाई आप ये पैसा, ये सर्वे नंबर बता के 1000 करोड़ रुपए अब चुराया है पैसा। ये सर्वे नंबर जाएगा तो फिर भी वहां पे एक कमेटी बनेगी वक्त की, और वो कमेटी में कोई एक आएंगे, उन लोग फिर भी अपनी कमेटी से रियल एस्टेट बिजनेस बनाएंगे। फायदा क्या है? मेरे भाई से मैं पर्सनल मिलना चाहता हूं, अशरफ भाई से भी मैं बोलूंगा, तुम बचा के दे देंगे और इसको कमेटी रहीम खान साहब बनाएंगे और जमीर साहब बनाएंगे, और कमेटी के सदर ये लैंड के कौन बनेंगे? ये मुझे जरूरी नहीं है। ये लैंड जो लिया है, चाहे अल-अमीन मेडिकल कॉलेज हो, शाहीन हो, फाल्कन हो, इसमें पैसा कितना चुराया है? 1 साल की चोरी दोनों इदारों से मिनिमम 1560 करोड़ का लोकायुक्त देंगे नहीं, कौन सी कोर्ट भी देंगे नहीं। ये देना हो तो इन्हें ही देना है, पब्लिक को देना है, गरीब को देना है। तो ये जमीनों से बेचा है। जमीन कोशिश लोकायुक्त, ये लोग जितने भी केस डाले हैं और आज एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चलाते हैं, आप नेक काम किया, मगर बच्चों की नेकी नहीं होती है, बदी होती है, इसलिए कि भाई ये फिर भी ऐसे ही टीम को जाएगी, इससे बड़ा घोटाला होगा। ये लैंड की कमिटी वक्फ बोर्ड से बनाया जाएगा, वहां पे चोर होंगे, वहां पे गद्दार होंगे, वहां पे हराम जो खाया उन्हों होंगे। ऐसे ये तो तमाम चीज से, ये उधर जाने से, आपकी लड़ाई से, लोकायुक्त में ऑर्डर होने से मेरे गरीब बच्चों का पैसा 1560 करोड़ का पैसा जरूरी देना है। ये सिर्फ दोनों इदारे के हैं, डीपीएस और जितने बेंगलुरु के इदारे हैं, तकरीबन वहां पे सालाना 5 से 10,000 करोड़ रुपए कर्नाटका मुसलमान का खाया जा रहा है। ये दूसरे एपिसोड में जरूर बताएगा मैं।